हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 6 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज कल की और आज की क्लास दोनों क्लास इसी में मिक्स है और 5 और 6 फरवरी का ये करंट अफेयर है। बार्ट डी वेवर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बार्ट डी वेवर हैज़ बिन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है, कहाँ के बने हैं ये? बेल्जियम के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, बेल्जियम देखिए कहाँ पर है। बेल्जियम जो है, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स में है। और यहाँ पर जो संगठन है कौन कौन से, एक ईयू जो यूरोपियन यूनियन है और जो नाटो है, दोनों जो संगठन है उनका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? बेल्जियम के अंदर है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर है। राजधानी ब्रुसेल्स है, इसकी मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री अभी बार्ट डी वेवर बने हैं। किस खिलाड़ी को बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2023-24 कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023-24 कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, किसको मिला है ये? सचिन तेंदुलकर को मिला है। अगर हम बात करें कि बीसीसीआई के सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुरस्कार को किसको मिला है, तो यह स्मृति मंधाना को मिला है और ये चौथी बार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए 2023-24 बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, सम्मानित किसको किया गया है? तो वो जसप्रीत बुमराह को किया गया है और तीसरी बार किया गया है। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाल ही में किसने 67वें मतलब 67th ग्रैमी में बेस्ट न्यूज़ एल्बम का पुरस्कार जीता? हु रिसेंटली वॉन द बेस्ट न्यूज़ नहीं है ये, न्यू एज एल्बम अवार्ड एट द 67th ग्रैमी? तो किसने जीता है? यह जीता है चंद्रिका टंडन ने। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो ग्रैमी पुरस्कार होते हैं ये किस फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में अपना कौन सा बजट पेश किया? विच बजट डिड निर्मला सीतारमण एज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट इन द लोकसभा ऑन 1 फरवरी 2025? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है लगातार 8वां बजट जो है इन्होंने पेश किया है। ठीक है, देखिए 31 मई 2019 को निर्मला सीतारमण को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया था और उनके नाम लगातार 8 बार केंद्रीय बजट करने का रिकॉर्ड है। मोरारजी देसाई जिनके नाम पे सबसे लंबा रिकॉर्ड था, तो उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। 1959 से 1953 और फिर 67 से 69 तक 10 बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। देखिए इन्होंने वैसे 10 बार बजट पेश किया है, लेकिन इन्होंने लगातार पेश नहीं किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार किया है। इन्होंने देखिए यहाँ पर बीच में गैप हो गया था 1963 के बाद, फिर इन्होंने 67 से और 69 तक किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किया इन्होंने 10 बार है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां बार किया है। ठीक है, छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती? विच टीम वॉन द 6th मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है शिराची ररह बंगाल टाइगर्स। किसने जीती है? शिराची ररह बंगाल टाइगर्स ने जीती है। ठीक है, हराया किसको है? हैदराबाद तूफान को हराया है और इन्होंने एक खिताब जीता है। और ये आयोजित कहाँ पर किया गया था? इसका छठा संस्करण ये राउरकेला ओडिशा में किया गया था, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के अंदर। ठीक है, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर बड़े क्षेत्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली का अनावरण किया? विद होम डिड डीआरडीओ अनवील लार्ज स्केल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है आईआईटी हैदराबाद। किसके साथ मिलके? आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे के लिए पैनल नियुक्त किया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड पैनल टू ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है, किसने किया है? यह किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? जो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई, वह बनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत। कहाँ पर है ये? इंडिया में है। बिग कैट क्या है? मतलब यह एक आधिकारिक रूप से संधि आधारित अंतर
सरकारी संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय भारत में है। यह गठबंधन दुनिया भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर इनकी प्रजातियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, 7 प्रजातियाँ हैं, तो इनके संरक्षण से आधारित है ये बिग कैट एलायंस। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, भारत के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के H3 रॉकेट ने मिचिबिकी 6 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? रिसेंटली विच कंट्रीज H3 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च द मिचिबिकी 6 सैटेलाइट? तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारे पास जापान। किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2025 में एलन बॉर्डर मेडल किससे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द एलन बॉर्डर मेडल एट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स 2025? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ट्रेविस हेड, इनको मिला है ये। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द वीकली वर्किंग आवर्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है स्पेन। कहाँ का पर? स्पेन में लिए गए। देखिए स्पेन में जो है वर्किंग आवर्स हैं एक हफ्ते में 40 होते हैं, लेकिन अभी भी इनको घटाने का फैसला किया गया, 37.5 करने का फैसला लिया गया है। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लेफ्ट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC? तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि कौन सा देश ऐसी हरकत कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है। ठीक है, ये WHO से भी बाहर हो गया है और इसके अब UNHRC से भी बाहर हो गया है। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है हमारा देश भारत। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? रिसेंटली वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है महाराष्ट्र में होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम का मोबाइल कम्युनिकेशन संगठन GSMA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? GSMA की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया है गोपाल विट्ठल को। किसको चुना गया है? गोपाल विट्ठल को चुना गया है। हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? रिसेंटली विच IIT हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? हु हैज़ टॉप्ड द ICC T20 बैटिंग रैंकिंग रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ट्रेविस हेड, यहाँ पर इसमें शीर्ष पर है। हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अमेंडेड इट्स माउंटेनियरिंग रूल्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नेपाल। नेपाल ने किया है। तो अभी देखिए नेपाल ने क्या किया है कि अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक सभी ऊंचे पर्वतों पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो पुष्पलता कौन थी? यह एक अभिनेत्री थी, अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? विच न्यू वीज़ा कैटेगरी हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर फॉरेन सिटीजन? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है आयुष वीज़ा। क्या किया है? आयुष वीज़ा। आयुष मतलब जो भी विदेशी हैं वो यहाँ पर आयुष से चिकित्सा करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये। जो आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, रिवीजन देखिए कल परसों की क्लास का। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कुल्लम में किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये इजराइल के बने हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्टर कोहलर का निधन हुआ है? जर्मनी के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। बजट 2025 के अनुसार पूरे देश में कितने डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे? तो 200 बनाए जाएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक कौन सी सरकार पेश करने वाली है? तो यह राजस्थान करने वाली है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरन शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव्स के बीच में। अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये किया है मैक्सिको ने। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो यह 24 जनवरी को मनाया गया है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि हाल ही में 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज द T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024? ऑप्शन आपके पास हैं अर्शदीप सिंह, बाबर आजम, जसप्रीत बुमराह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ जो यहाँ पर
क्लास आपकी है जो आज समाप्त यहीं पर हो रही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।